Hello everyone, I am Astha and we were studying NCERT class 9th chapter 5 for the fundamental unit of life. This is my fourth video and हमने इससे पहले न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस के बारे में पढ़ा, उससे पहले सेल वॉल के बारे में पढ़ा, एंडोसाइटोसिस के बारे में पढ़ा, ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा, सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा and what is cell we studied that and now we are at the topic of prokaryotes and eukaryotes. What are prokaryotes and eukaryotes? जो भी स्मॉल सम ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती. हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ चुके हैं, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है दीज आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स. और प्रोकैरियोट्स का मीनिंग लिखा है, ये देखिए, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, यानी कि बहुत प्रिमिटिव, सबसे पहले बने होंगे लाइफ में जब अर्थ पे लाइफ शुरू हुई होगी. ठीक है. और दिस इज क्रियॉन, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस. तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस है जिसमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है. तो एक डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन जो है जिसमें न्यूक्लिक एसिड है उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं. अनडिफाइंड जो न्यूक्लियर रीजन है. ठीक है. प्रोकैरियोट्स में बहुत सारे और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स होते हैं, जो और पार्ट्स हैं वो मिसिंग भी होते हैं. ठीक है. और अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, तो वो जिसमें होती है उनको हम यूकैरियोट्स बोलते हैं. इसमें आपको डिफरेंस भी मैं आपको दिखाऊंगी और फोटोग्राफ के थ्रू भी दिखा रही हूँ. दिस इज़ अ यूकैरियोटिक सेल एंड दिस इज़ अ प्रोकैरियोटिक सेल. आर यू एबल टू से दैट? तो इसमें इन दोनों में क्या डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है? ये आपका न्यूक्लियोलस है, ये बीच वाला डार्क ब्लू. लाइट ब्लू जो है दिस इज़ न्यूक्लियस. ठीक है. इसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज द ऑरेंज कलर्ड. ओके. और सेल मेम्ब्रेन जो है दोनों की दिखाई गई है. इसकी ब्लैक कलर में दिखाई गई है और इसमें रेड कलर में दिखाई गई है. ये सेल वॉल है यूकैरियोट्स में, मतलब कुछ यूकैरियोट्स में होते हैं. और ये आ गया न्यूक्लियोलस, यानी कि वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है. ये इसका कैप्सूल है बाहर की तरफ में और ये इसका फ्लैजिला जिसके थ्रू ये मूव करते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट्स हैं तो उनका मूवमेंट कैसे होगा. ठीक है. तो इसमें कुछ पार्ट्स दोनों में डिफरेंस है कि इसमें कुछ पार्ट्स प्रोकैरियोट्स में नहीं है जो कि यूकैरियोट्स में. ठीक है. और अभी हम बात करते हैं, एक और डायग्राम के थ्रू है. ये देख लीजिए प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिफरेंस. व्हाट इज़ द डिफरेंस? ये देखिए, ये है हमारा प्रोकैरियोट ग्रीन वाला और ये जो ब्लूइश है दैट इज़ यूकैरियोट. अब ये देखिए, ये न्यूक्लियोइड है जो कि ऐसे यहाँ पे आपका ये न्यूक्लियस है और इसमें आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है. इसके बीच में आपको पोर्स दिखाई दे रहे हैं. ठीक है. ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो पार्ट्स है जो कि इसमें मिसिंग है. ठीक है. अब हम बात करते हैं, हमें आप डायग्राम के साथ साथ हम जब कभी आपको एग्जाम में लिखने को आएगा कि प्रोकैरियोट्स में आप डायग्राम भी बना के दिखाइएगा और आप डिफरेंस भी लिखिएगा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट सेल में क्या डिफरेंस होता है. मेन डिफरेंस क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये तो लिखना ही लिखना है आपने. ठीक है. क्रोमोसोम्स के बारे में, न्यूक्लियोलस जो है वो इसमें एब्सेंट है प्रोकैरियोट्स में और इसमें प्रेजेंट है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में सेल ऑर्गेनल्स बहुत सारे जो है वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट हैं और इसमें प्रेजेंट है. सेल डिवीजन जो है वो फिजन और बडिंग के थ्रू होता है. ये मैं आपको जब पढ़ाऊंगी तब समझ में आएगा. अभी हम बात कर रहे हैं कि ये माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू, शायद आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा. तो और इसमें जो सेल का साइज़ है वो स्मॉल है प्रोकैरियोट्स में और इसमें फेयरली लार्ज होता है. तो ये मैंने आपको डिफरेंस भी दिखा दिया है, दो पिक्चर्स भी दिखा दी हैं सो दैट यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड. और यहाँ पे भी थोड़ी सी मैंने आपको प्रोकैरियोट्स में प्रो की डेफिनेशन भी बता दी है. So there are 4 slides for this prokaryote and eukaryote so that you can understand and learn about that. Okay? अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की. साइटोप्लाज्म आपको पता है कि फ्लूइड है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड में है. ये एक जिलेटिनस लिक्विड होता है, जेली टाइप, और वो सेल के इनसाइड में है. उसके अंदर वाटर, सॉल्ट, बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स भी उसी के अंदर ही हैं. ठीक है. और हर सेल ऑर्गेनल अपना फंक्शन परफॉर्म करता है. तो कैसे कंपोनेंट्स को होल्ड करके रखना है, उसको डैमेज से बचाना है, स्टोर कहाँ करके रखना है,
वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल की शेप की, दैट इज़ द शेप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ साइटोप्लाज्म। ये देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये वही डायग्राम हमने फिर से दिखाया है। ओके, तो वी हैव स्टडीड फेयरली, बहुत सारे बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है। फ्लैसिड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, रोल ऑफ न्यूक्लियस, और ऑस्मोसिस और प्लाज्मोलिसिस के बीच में डिफरेंस, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में डिफरेंस, एवरीथिंग यू हैव स्टडीड। हम क्वेश्चन आंसर्स किसके बारे में डिस्कस करना है, और हमारे सेल ऑर्गेनल्स कुछ रह गए हैं। जब हम सेल ऑर्गेनल्स की बात करते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी एपरेटस है, लाइजोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स है। इसके बारे में अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें वीडियो मैं लोड करूँगी। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग इन अ बेटर वे। आप लेके साइंस ईजी हो रही होगी, आई थिंक सो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, गुड बाय।